प्यारे छात्रों, आज हम आपको इतिहास विषय में भक्ति सूफी परंपराएं अध्याय के अंतर्गत एक प्रश्न के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न है, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। यानी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों के विषय में आपको आज हम बताएंगे। तो सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुना। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख 5 कारण थे भाई। पहला कारण था मुसलमान शासकों के अत्याचार। आपको पता है, आपने इतिहास पढ़ा है, पहले भी 6ठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। मुसलमान शासकों ने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। मुगलों का शासन भी रहा भाई, बाबर से लेकर और औरंगजेब तक। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया तथा अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया। इसके फलस्वरूप हिंदुओं में निराशा का संचार हुआ। इस स्थिति में धार्मिक संतों ने निराश हिंदुओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम व आस्था पुनः उत्पन्न करने के लिए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। यानी उनके अत्याचारों से परेशान होकर लोगों के दिलों में, लोगों के मन में आध्यात्मिक शक्ति का सूत्रपात हुआ। दूसरा है कारण आश्रय की खोज। इस युग में हिंदू अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोकर पूर्ण रूप से मुस्लिम सत्ता की अधीनता में आ चुके थे। ऐसे समय में वे पराधीनता के बंधन से मुक्त होने के लिए नए मार्ग की तलाश में थे। वह मार्ग उन्हें भक्ति आंदोलन के रूप में प्राप्त हुआ। इस पराधीनता के बंधन से मुक्त होने के लिए उनके पास ईश्वर की शरण में जाने के सिवाय या जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। अतः भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। तीसरा है भाई, ये जो भक्ति आंदोलन था ये सरल मार्ग था। प्रसिद्ध धर्म सुधारक शंकराचार्य ने अद्वैतवाद व ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया था, जो साधारण जनता की पहुंच से बाहर था। परिणाम स्वरूप मध्य युग के धार्मिक विचारकों ने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया, जो अद्वैतवाद की अपेक्षा सरल था। यानी जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का जो मार्ग बताया था, उससे ये जो भक्ति मार्ग था वो आसान था। इसलिए साधारण लोगों की समझ में इनकी भाषा आराम से आ गई और उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। चौथा है वैदिक धर्म की जटिलता। इस समय तक वैदिक धर्म का स्वरूप काफी जटिल हो गया था। ब्राह्मणवाद मूल रूप में एक बौद्धिक सिद्धांत बनकर रह गया था। इससे मौलिक सिद्धांत अव्यवहारिक और काल्पनिक थे और अधिकतर जनसाधारण की समझ से बाहर थे। इस धर्म में अनेक आडंबरों और कर्म कांडों का समावेश हो गया था। इसलिए जनता वैदिक धर्म से ऊब गई थी और उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। लास्ट 5वां है नए मार्ग की खोज की आवश्यकता। नए मार्ग की खोज की आवश्यकता हुई भाई। मुस्लिम शासन में हिंदुओं की प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है मुस्लिम शासन था। इसलिए हिंदुओं की प्रगति का जो विकास के मार्ग थे वो सब बंद हो गए थे। परिणाम स्वरूप हिंदुओं में निराशा छा गई थी। ऐसे समय में हिंदुओं को नए मार्ग की आवश्यकता थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवत भजन और आत्मचिंतन का मार्ग ढूंढ निकाला, जिनके माध्यम से उन्होंने काफ़ी शक्ति संचित की। तो ये 5 कारण थे जिन कारणों की वजह से मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आज ये अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से पूरे अध्याय की पाठ्य सामग्री भेज चुका हूँ। उसको देखकर सभी छात्र इस अध्याय के अंत में जो भी आपके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कल और परसों मैंने दो मानचित्र भी आपको भेजे हैं, तो आप भारत का मानचित्र खरीद लें और
भारत के मानचित्र में जो मैंने आपको मानचित्र वाले सवाल भेजे हैं उनको इंगित करें और जो स्थान इंगित करें उनके नाम आप अपनी कॉपी में भी अवश्य रूप से नोट कर लें। धन्यवाद।